हेलो हाय सलाम। मैं हूँ वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स पेपर वन यानी मैथ्स वन यानी अलजेब्रा का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं और 5 पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारे जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को जो है आप सबसे पहले तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट्स हमारे और सेमी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स आपका अगर इंग्लिश में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है पेपर ओपन है। याद रखिए कि इस इन सब पेपर्स का यानी जो आप इस वक्त तो देख रहे हैं पेपर, इनका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 पार्ट होते हैं ए और बी, ये पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया है पूरे 5 पेपर का। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिए ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये नवनीत पेपर सोल्यूशन के पेपर्स हैं, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरे 5 पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसको देख के आपका जो है रिवीजन बड़ा अच्छा होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। याद रखिए कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 × 5 देन 4 × 2। तो 4 लिखा है तो 2 लिख देना आपको। 3 × 5 = 15 माइनस 2 × 4 = 8, यानी ये 7 आ जाएगा आपका आंसर। कितना ईजी है ये। याद रखिए इस एक्टिविटी को जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखेंगे तो आपको पेपर में जो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर रहे हो, यानी जिस तरह से आप लिख रहे हो इस तरह से 3, 2, 4 एंड 5, इस तरह से लिखने के बाद ना आपको 3 × अभी जब आपको 5 आपको बॉक्स में लिखना है, तो पहले आप बॉक्स मत बनाइए, पहले आप लिखिए। जैसे मैंने इधर पहले बॉक्स बनाया, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले आपको लिख लेना है कि वहाँ क्या आएगा, देन फिर आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है। माइनस, फिर आपको लिखना है 2, देन फिर आपको बॉक्स बनाना है, फिर ×4, ऐसे करना है आपको। 3 × 5 हो जाएगा आपका 15, तो पहले 15 आपको लिख लेना है, देन फिर आपको बॉक्स बनाना है। फिर -8 = आपका जो आंसर आएगा 7, तो पहले आपको लिख लेना है, देन फिर आपको बॉक्स बनाना है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिस तरह से हम लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं एक आंसर शीट आपके सामने नज़र आ रही है आपको, है ना। आंसर शीट किस तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, जो इस वक्त आप देख रहे हो। याद रखिए यहाँ पे जो आपको नंबर दिया है 54, इसको आपके फैक्टर निकालने हैं, आपको चेक करना है किस टेबल में यहाँ आता है ना। अब देखो इससे हिंट मिल गया आपको 9, तो 9 के टेबल में 9 × 6 = 54 होता है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और ये बीच वाला नंबर लाना है, जो कि यहाँ -15 है। तो दोनों माइनस रहेंगे तब जाके -15 आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको 6x लगा देना है, क्योंकि 9x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो -6x आपको इस तरह से लगा देना है। अगले स्टेप में देखो यहाँ 9 कॉमन निकाल लिया, मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो x - 9 कॉमन होगा, तो यहाँ पे x - 9 और x - 6 जो है रिमेनिंग ब्रैकेट होता है। इस तरह से x का एक वैल्यू 9 आ जाएगा और x का एक वैल्यू जो है +6 आ जाएगा। तो इस तरह इतना जो है आप करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। तो जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने अब तक कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको देखिए स्टार्ट टू एंड, तो इसको आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ GST इज 12%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ CGST एंड SGST। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोला गया है कि GST जो है वो 12% है। CGST एंड SGST आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ GST। GST के 2 पार्ट्स होते हैं, CGST एंड SGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, यानी मोदी जी को जाता है ना। और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है उनके अंडर में जाता है ना। तो इस तरह से हम बताएंगे तो रेट ऑफ CGST एंड SGST आर इक्वल,
क्या होता है, इक्वल होते हैं। द रेट ऑफ CGST एंड SGST बोथ आर दी हाफ ऑफ GST, तो हम यहाँ अपॉन में 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 12% का 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी 6% आ जाएगा। तो 6% आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल और ईजी आप यहाँ पर आंसर लाते हुए। अब देखिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 के बी की। क्वेश्चन नंबर 2 के बी में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों जो है आपको सॉल्व करना है और x प्लस वाई का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2b, देन इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन आपको दी गई है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देन आपका दिया गया है सेकेंड इक्वेशन 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। अब ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी कभी आप ऐसे इक्वेशन देखते हो जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, और इसमें साइन भी देखो सेम है, सब प्लस में है, तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर लेना होगा। तो जबकि हमको x प्लस वाई ही मालूम करने के लिए बोला है, तो x प्लस वाई मालूम करने के लिए ऐड ही करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया आपका 1। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, द डिटरमाइन वेदर x इज इक्वल टू 1 एंड -1, 1 कॉमा -1 मीन्स 1 और -1 चेक करना है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये जो वैल्यूज है इनकी रूट्स है या नहीं, यानी आपको चेक करना है। जैसे मैं देखो यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपको x की पहले वैल्यू जो है 1 रखना है, देन आपको -1 रखना है। तो आप क्या करेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी इतना पार्ट लेके चलेंगे, x² प्लस 4x माइनस 5 इतना पार्ट लेके चलेंगे, और उसमें x की जगह पे पहले आप क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 1 दा 4 हो जाएगा माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, और ये -5, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या रखने पे 0 आया आपका, देखो इक्वल में 0 है ना यहाँ पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, हम जो लेके चले थे वो हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड से। तो क्या रखने पे हमारा 0 आया है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे x प्लस 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में QE लिखा है, आप फुल फॉर्म में पूरा लिखिए। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको एक बार फिर से LHS लेके चलना है, और आपको x² प्लस 4x माइनस 5, इसमें अब आपको x यहाँ पे -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, तो -1 का स्क्वायर जो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ये 4 1 दा 4 तो होगा, लेकिन ये -4 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -4, और ये -5। इस तरह से जो आपका ये -3 और -5 ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो आप बता सकते हैं देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या रखने पे इक्वल नहीं आया है, -1 रखने पे इक्वल है। तो आप इधर लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट AP हुज फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। आपको क्या बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है ना आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया, फर्स्ट टर्म यानी आपका जो A है, यानी T1 जिसको हम बोलते हैं, वो आपको -3 दिया है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 दिया है ना। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमको सीक्वेंस पूरा AP बनाने के लिए बोला, यानी सेकेंड टर्म हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में D को जो है ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा -3 है, उसमें D को यानी 2 को ऐड कर देंगे तो -1 हो जाएगा। देन फिर थर्ड टर्म हम फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म में D को ऐड करना होगा। तो सेकेंड टर्म आपका -1 है, उसमें D जो है 2 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये +1 आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ टर्म हम मालूम करेंगे, तो थर्ड टर्म में हम D को ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म आपका 1 है और D जो है आपका 2 है, तो इस तरह से +3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सीक्वेंस बनेगा, देयरफॉर सीक्वेंस विल बी -3, -1, -1, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका AP जो है रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर हमें बोला गया है द रेट ऑफ पेड़े इज 400
पर केजी। 1 किलो पेड़े जो है वो 400 रुपये किलो है। द रेट ऑफ CGST इज 2.5%। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड ऑन 500 ग्राम, यानी आधा किलो लिया है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है 1 किलो अगर 400 रुपये का है तो आधा किलो 200 रुपये का होगा, तो 200 रुपये पे जो है आपको 2.5% लगाना होगा, है ना। फाइंड दी अमाउंट ऑफ GST में तो 2.5% यानी 5% हो जाता है। तो पहले आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ना सब लिख के बताना पड़ेगा इस तरह से, जैसे हम अभी लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज भर चुका है हमारा, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी गिवन है, द रेट ऑफ पेड़ है इज 400 रुपीज़ पर केजी, है ना, ये हम लिखेंगे। फिर हमको क्या बोला है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम पेड़ इज 400 रुपीज़, है ना। तो 400 का आप जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो 200 रुपीज़ ये आपका 500 ग्राम यानी आधा किलो का पेड़े का प्राइस आपको मिल जाएगा। द रेट ऑफ, आगे क्या बोला है, द रेट ऑफ CGST आपका क्या है 2.5% हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, द रेट ऑफ GST हमको फाइंड करने बोला, तो GST कैसे मालूम करेंगे, 2 से CGST को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, CGST, तो 2 इंटू 2.5% मीन्स 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो आपको जो है 5% इस पे लगाना पड़ेगा। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू 200 रुपीज़ का इन्होंने आधा किलो लिया, उस पर 5% आपको GST लगाना पड़ेगा। तो 200 रुपीज़ पर 5% मीन्स 5/100, 20 गेट कैंसिल, तो 2 5 10 रुपीज़ आपका GST जाएगा, है ना। 10 रुपीज़ आपका क्या हुआ, GST होगा। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुके हैं। और नेक्स्ट 5th वन, राइट द फॉलोइंग क्लासेस एज कंटिन्यूस क्लासेस। अब पहले क्लासेस देख लेंगे आप, क्या है हमको दिया हुआ है, क्लासेस देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 5th वाला ना, क्लास जो है हमारा वो दिया गया 6 to 10, 11 to 15 एंड देन 16 to 20, देन 21 to 25। तो कंटिन्यूस NUOUS कंटिन्यूस क्लास अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो लोअर लिमिट ऑफ क्लास होती है यानी 6, उसमें से 0.5 कम कर लेना है, यानी हाँ 0.5 अगर कम कर लेंगे तो कैसे कम कर लेंगे, 5 जो है ये 5.5 हो जाएगा। फिर इसमें वो 0.5 इधर बढ़ा देना है, 10 में बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, तो कंटिन्यूस क्लास हो जाएगी। फिर 10.5 को नीचे लिखना है, यानी वही 11 में से 0.5 कम करना है तो 10.5 हो जाएगा, माइनस वो 0.5 फिर यहाँ बढ़ा देना है 15.5। इसी तरह से ये भी 15.5 से लेके 20.5, देन फिर 20.5 से लेके 25.5। इस तरह से कंटिन्यूस क्लास बन जाएगा और इस तरह से आपको टेबल रेडी करने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एंड होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड पेपर की तरफ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। चलिए कुछ पेपर नंबर 2, इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपके सामने ये जो एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का आपको अगर ग्राफ बनाना है तो ये टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्राफ बनाना नहीं है बट भैया, आपको जो है ना टेबल कंप्लीट करना है। यानी x की अगर वैल्यू 0 है तो इसमें अगर 0 रखते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, तो ये देख के ही लिख लो आप, टेबल ही कंप्लीट करना है ना। अब y का वैल्यू अगर इसमें 1 रखते हो तो -1 जब यहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जाएगा 5, तो 5,1 आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो वैल्यू दोनों लिखी हुई है, तो आप यहाँ -2 लिख दो, सिंपल, मिल गए 2 मार्क्स, एकदम ईजी है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 7x - 1 = 0।
इस इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको ए बी सी का वैल्यू मतलब कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। ए का वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, तो ए का वैल्यू 1 लिखा है। बी का वैल्यू मीन्स एक्स के साथ में कोएफिशिएंट क्या है, तो 7 है, तो बी का वैल्यू 7। सी जो है -1 जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करना है बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो जो कि 49 यहाँ लिखा हुआ भी है। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, जो कि यहाँ प्लस डाला हुआ भी है। 4 1 4 तो 4, तो 4 ना प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 53, है ना, इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 53। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और ये सारे टेक्सचुअल होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। नंबर 3, समिता इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एंड परचेज्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़। 10 रुपये के जो फेस वैल्यू के हिसाब से उसने जो है 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और उसमें प्रीमियम अमाउंट 2 रुपीज़ है, यानी मार्केट वैल्यू कितना होगा 12 रुपीज़ होगा, 10 + 2, है ना। देखो यहाँ पे बोला है मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मार्केट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, फेस वैल्यू में जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो ऐड कर देते हैं, तो 10 + 2 यानी 12 हो जाएगा, है ना, 10 + 2 यानी 12। अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमको फाइंड करना है तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके फॉर्मूले आपके पेपर में ही दिए होंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ेंगे एकदम केयरफुली। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 12 यानी 1000, तो 1000 शेयर्स इन्होंने परचेस किए थे। कितना ईजी एक्टिविटी है 2 मार्क्स के लिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B। इसमें भी जो है क्वेश्चन देखो डिस्क्रिमिनेंट दिया है, वैल्यू फाइंड करना है इसकी। तो पहले तो इसको हम यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, क्योंकि ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, अब जब इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा दोनों को 2√3 को जो है आप मल्टीप्लाई करोगे 3√3 से, दोनों के पास जो है रूट वाला टर्म सेम है, देन फिर माइनस लगाते हैं, फिर 9 × 2, 9 × 2, तो कितना आएगा ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा, माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट इक्वेशन 3m² = 2m² - 9 इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। यानी आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दिया है उसको तो पहले आपको जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए चलिए ये इक्वेशन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 2 है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले 3m² के माइनस में 2m² हम यहाँ लेकर आएंगे, देन +9 = 0। तो क्या हो जाएगा ये 1m² हो जाएगा +9 = 0। अब यहाँ पे सिर्फ m वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m² + 0m + 9 = 0, क्योंकि हमको ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना था, तो हमने लिख दिया। अब आपका जो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पर 1 आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, c का वैल्यू हो जाएगा आपका +9। तो इस तरह से आपको a b c का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, tn का वैल्यू दिया आपको 5 - 11n, ये दिया आपको 5 - 11n, यानी एक nth टर्म आपको दिया है और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ d का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ दिया है पहले तो उसको यहाँ लिख लो इस तरह से, देन फिर देखिए पहले आप n की जगह पे ना 1 पुट करोगे, n की जगह पर अगर 1 पुट करते होते हो तो t1 = 5 - 11 × 1, तो ये हो जाएगा 5 - 11 1 11 यानी -6 आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देन फिर अगर आप n का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, t2 = 5 - 11 × 2 यानी 5 - 22, तो 5 - 22 कितना होता है, बताइए 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 बताइए, 17 - 17, है ना। देन फिर इसी तरह से आप n का वैल्यू 3 रख दीजिए, n का वैल्यू अगर आप 3 रख देंगे तो
33 इज इक्वल टू 5 माइनस 11 इंटू 3, तो 5 माइनस 33 कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस 33 आपका जो हो जाएगा। वैसे आपको 3 नंबर मालूम करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आप 2 नंबर में भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। डी हम यहाँ निकाल लेंगे, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, -17 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -17 माइनस प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये -11 हो जाएगा। तो -11 आपका डी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, तो डी का वैल्यू जो है आपका -11 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज़। एक शेयर का मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ है। इफ़ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%, फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। याद रखिए, जब भी कोई वैल्यू पर कोई शेयर परचेस किया जाता है तो उस पर आपको ब्रोकरेज ऐड करके देना होता है ना। तो पहले आप 200 रुपीज़ का ब्रोकरेज पहले फाइंड कर लेंगे, है ना। 200 रुपीज़ का ब्रोकरेज, तो कितना क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज़, है ना। रेट ऑफ ब्रोकरेज आरबी यानी रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, बस 0.2% है। तो परचेस प्राइस आपको फाइंड करना है ना। परचेस प्राइस उसमें क्या करते हैं, मालूम करने के लिए मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड करते हैं। तो मार्केट वैल्यू आपका 200 है और ब्रोकरेज आपका कैसा आएगा, 200 पर आपको 0.2% लगाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो देखो 200 इंटू 0.2 अपॉन 100, तो 20 गेट कैंसल, तो कितना आएगा 200 प्लस 2 कितना 0.3 था ना, हाँ 0.3 है भाई, 2% नहीं है 0.3 है ये, तो ये हमारा आ जाएगा 0.3। तो 2 3 ज़ा 6 यानी 0.60, यानी 0.6 मतलब 0.60, तो 200.60 या 60 इसको हम बोलेंगे 60 पैसा। तो इतना अमाउंट जो है उस कस्टमर को या जो शेयर परचेस कर रहा है उसको देना पड़ेगा विद ब्रोकरेज। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको n/2 50 दिया है ना, n/2 50 दिया है, यानी सारी वैल्यू आपको दे दी गई और बोला गया फाइंड द मीडियन मालूम करने बोला। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को यहाँ से उठा लेंगे, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, देन क्वेश्चन को यहाँ से अब आप सबको जो है ना यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीडियन का फॉर्मूला है, चलिए मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला है। तो L जो है यहाँ पर आपको 40 दे दिया गया, तो 40 रख दीजिए यहाँ पर, n/2 आपको 50, तो 50 रख दीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 24 है, 24 रख दीजिए। F आपका 30 है, 30 रख दीजिए। H जो है आपका 20 है, 20 रख दीजिए। तो 40 प्लस 50 माइनस 24 आज आपका हो जाएगा 26 अपॉन 30 इंटू 20। अब क्या करते हैं, 40 प्लस 2 के टेबल से अगर करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर देन 5 के 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, है ना। तो आपका हो जाएगा 13 4 ज़ा 52 अपॉन 3। देन फिर आप क्या करेंगे, साइड में मैं सॉल्व करता हूँ, 40 प्लस 52 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, तो 17 पॉइंट जो है 33 आपका आंसर आता है। और 40 में जब हम उसको प्लस कर लेंगे तो 57.33 आपका आंसर आता है। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। और यहाँ पर हमारा पेपर टू के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे पेपर 3 के क्वेश्चंस की तरफ। नाउ मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 2y = 6 एंड 2x + 4y = 12 बाय क्रैमर्स रूल। सारा कुछ दिया हुआ है,
सिर्फ आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो डी का वैल्यू भी निकाल के दे दिया इन्होंने, टी एक्स का वैल्यू निकालना है। 6 4 ज़ा 24 एंड 12 2 ज़ा 24, दोनों माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा। 12 3 ज़ा 36 है ना, माइनस 2 6 ज़ा 12, तो 36 माइनस 12 आपका हो जाएगा 24 है ना। तो इस तरह से आपका अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो डी एक्स अपॉन डी करते हैं, यानी 0/8 मतलब 0 हो जाएगा, एंड 24/8 यानी 8 3 ज़ा 24, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। सिंपल, कितना ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है, इक्वेशन आपको दिया है, कंपेयर आप कर रहे हो, ए का वैल्यू 2 आ गया है, बी का वैल्यू -4 होगा, सी का वैल्यू आपको -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, तो -b है -4, तो फॉर्मूले का माइनस और b का वैल्यू भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और a का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट प्लेसेस इन अ टाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है आपके, इसको जो है आप टिक कर लो, मार्क कर लो। टू शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सेक्टर आर टू बी डिसाइडेड, यानी आपको एंगल्स पता करने, यानी वही एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। टोटल आपका जो है 30 यहाँ दिया हुआ है, सारे अमाउंट को जो 30 से डिवाइड करना है और 360 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका सेंट्रल एंगल आता है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है फैक्ट्रीज का है ना, 12 अपॉन टोटल यानी 30, तो आप क्या करेंगे मालूम है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 12 2 ज़ा 144 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, सेम आएगा, यानी 12 से आपको मल्टीप्लाई, तो 12 6 ज़ा 72 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/30, सेम यहाँ पर भी आपको करना है ना, 12 आ जाएगा, तो 96 आ जाएगा, 12 8 ज़ा 96 डिग्री। बस टेबल तो कंप्लीट करना है, तो इसलिए एकदम इजीली आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट, आपको बोला गया कि इफ 2, -5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - ky = 14। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। आपको बोला गया कि k का वैल्यू क्या होगा, यानी जिसमें जो k है उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे जब आप सॉल्व करने जाएंगे इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का जो है हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे क्वेश्चन सामने रखना पड़ेगा। क्या है, 2x - ky = 14, और वो कोऑर्डिनेट क्या दिया था आपको, दिया था 2, -5, यानी इसमें x का वैल्यू जो है वो 2 है और y का वैल्यू जो है -5 है। बस यहाँ पुट कर दीजिए सोल्यूशन में, 2 × 2 - k × -5, -5 लिखेंगे अच्छे से, -5 = 14, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 5 × k 5k = 14। अब आप 5 की यहाँ रहने दो, 14 के माइनस में 4 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो k का वैल्यू हो जाएगा 2, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी आपको, उसका नेचर ऑफ द रूट बोला है, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इक्वेशन है आपका 3x² + 8x + 4 = 0। जब आप इसको कंपेयर करते हो ax² + bx + c = 0 से, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, तो देन फिर आपका a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, b का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 8, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी डेल्टा = b² - 4ac, इसका वैल्यू निकालोगे, तो b का वैल्यू आपका 8, 8 का स्क्वायर -4 × a मीन्स 3, c मीन्स 4, क्या हो जाएगा ये 64, 8 का स्क्वायर -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो इसको आप माइनस करोगे तो आपको ये हो जाएगा 16 आएगा आपका, है ना। तो 16 आपका वैल्यू आ चुका है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द consecutive terms k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 इन NAP, मतलब k का कौन सा वैल्यू उसमें अगर पुट करेंगे तो जो है यहाँ क्या बोला इसने, कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको मिलेगा AP का।
के का कौन सा वैल्यू अगर आप रखते हैं तो पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना, कॉमन डिफरेंस में फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको जो है ना क्वेश्चन को हमको यहाँ पे एक साइड लेना पड़ेगा साइड में, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आ गया है और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको जो टर्म दिया गया है, पहला टर्म क्या है, k प्लस 9 है ना, तो k प्लस 9 ये फर्स्ट टर्म होगा हमारा, t1 इज इक्वल टू k प्लस 9 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 2k प्लस माइनस 1, 2k माइनस 1। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा 2k प्लस 7, ये बोला गया है। तो यानी इसका टर्म कहीं ना कहीं जो होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब लाइन से नंबर्स आने वाले नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं, और वो भी AP के होते हैं। ऐसे टर्म के डिफरेंस जो है ना वो सेम होते हैं, यानी T3 माइनस T2 जो होगा वो सेम होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस समझ लो, अगर माइनस कर रहे हैं हम लोग, और सेकेंड टर्म का भी जो है ना सेम ही होगा फर्स्ट टर्म से, तो T2 माइनस T1 ये भी सेम ही होगा। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो दोनों की वैल्यूज लिख दो। तो T3 क्या आपका 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू T2 जो है आपका 2k माइनस 1 और T1 जो है आपका k प्लस 9 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9। तो देखो यहाँ पर 2k और 2k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 प्लस 1 यानी 8 इज इक्वल टू 2k में से k जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सिर्फ k बचेगा, है ना, सिर्फ k बचेगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10। तो आप k को यहाँ रखो, 8 को 10 के प्लस में लेके जाएंगे तो k का वैल्यू जाएगा आपका 18 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बड़ी छोटी सी जगह में हमने इसको सॉल्व किया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड द 10th टर्म इज 15। ओहो, फाइंड S10। ठीक है, क्या बोला गया है, फिफ्थ टर्म है ना, कितना टर्म है, हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन है। एक मिनट जरा मैं देख लूँ कितना वो क्वेश्चन है। फोर्थ वन ना, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हमको बोला गया है कि A यानी T1 जो है हमारा वो -3 है, और 10th टर्म जो है हमारा वो क्या बोला है 15 है ना। और हमको बोला है S10 मालूम करने बोला है, क्या बोला है S10 फाइंड करने बोला है। तो ये इससे देख के समझ में आ रहा है कि SN का जो छोटा वाला फॉर्मूला है हमारा वही लगने वाला है, SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, है ना। n की अब आप 10 रख दो, 10/2 T1 यानी आपका जो है वैसे ही रहेगा, और T10, है ना। सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 10/2 T1 जो है आपका -3 प्लस ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा ये 10/2, ये हो जाएगा 12, देन फिर 2 × 2 6 12, तो 6 10 60 आपका हो जाता है। S10 जो है आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड पेपर का भी जो है क्वेश्चन यहाँ एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे तरीके से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप है ना ऊपर सेटिंग में जाके ना वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, -1.5x पे करके भी देख सकते हैं स्लो करके। बढ़ते हैं आगे। चले भाई नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं हम लोग, और ये रहा पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वाले का, बोर्ड वाले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। क्या बोला गया, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इस इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है टू फाइंड द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ व्हेन x इज इक्वल टू 1। यानी आपको x की जगह पे ना 1 रखना है, यहाँ पुट करना है। 4 × 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 4 × 1 4, 4 जो है 19 के माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 के अपॉन में 5 जाएगा तो 5 3 से 15, यानी y का वैल्यू 3 आ जाएगा। कितना सिंपल है, एकदम ईजी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म करना है। माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले लिख लेना देन एक्टिविटी बनाना। माई रूट्स आर 3 and 4, द सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा ये 3 + 4 7, है ना। माई प्रोडक्ट ऑफ माई रूट इज अल्फा इंटू बीटा, यानी
3 4 ज़ा 12। माई इक्वेशन इज, अपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें आपको बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आपको रख देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन 7x और प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आपको इधर पे बॉक्स में यहाँ पुट करना है ना, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ टेबल showing the coordinate which are necessary to draw a frequency polygon। क्लास आपको दे दिया गया है ना, और उसका क्लास मार्क भी निकाल के दिया है जिसको हम लोग नॉर्मली एक्स आई डिनोट करते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी जो हमारा एफ आई होता है वो भी यहाँ निकाल के दिया हुआ है, सब कुछ निकाल के दिया है। आपको क्या कंप्लीट करना, टेबल 4 टेबल कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स लेना है। तो देखो यहाँ पर 18 से 90, 90 से 20, 20 से 21, 21 से 22 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि क्लास में एक एक का गैप है। अब एक एक का गैप है तो यहाँ पर क्लास इंटरवल में भी जो है एक एक का गैप होगा, तो 18.5, उसके बाद 19.5, उसके बाद आएगा 20.5, है ना। पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा, रीड करते करते आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को देख के यहाँ कंप्लीट कर लो, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18.5 यानी ये कॉमा ये, है ना, तो 18.5, 4 खत्म। कितना इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो बहुत इजी होगा अलजेब्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, बी का फर्स्ट। आपको बोला फाइंड दी वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और आपको बोलता है कि x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 1 मिनट दीजिए, पेपर 4 है ना। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, देखिए फॉर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, पहले 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा आपका, दूसरा 5x प्लस 2y, क्योंकि बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि मैं सामने क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब हमको क्या बोला है मालूम करने के लिए, x माइनस वाई मालूम करना है। तो x माइनस वाई मालूम करने के लिए बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन माइनस करेंगे। तो देखेंगे बीच में माइनस यानी वाई, एक्स माइनस वाई यानी वाई माइनस में लाना है, तो वाई का नंबर बड़ा होना चाहिए। तो वाई का नंबर बड़ा कहाँ है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से इसको माइनस कर लेंगे। देखो 5x, तो ये भी माइनस चेंज हो जाएगा ना, ये सब चेंज हो जाएगा ये, है ना। नहीं, बड़ा इक्वेशन में छोटा इक्वेशन को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 में से आप 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 ये सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन जो है चेंज हो जाता है। तो 5x में से 2x है तो 3x बचा, माइनस देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, उसका माइनस हो गया अभी, तो माइनस 3y हो जाएगा ये, और 13 माइनस 1 यानी 12 हो जाएगा ये। 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 4 12 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज m क्यूब इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 4 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव रीजन ऑफ फॉर योर आंसर। क्या ये जो इक्वेशन है इस वक्त जो आप देख रहे हैं क्या है, चलो मैं पूरा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको पूछा है, तो अगर है तो रीज़न दीजिए, नहीं है तो भी रीज़न दीजिए। पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, इसमें इक्वेशन में सबसे बड़ा जो डिग्री है वो 3 है, और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है उसमें हमको जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो बोला है, इसमें बोला गया कि डिग्री 2 ही होना चाहिए, तो डिग्री 3 हो गया। बिकॉज ऑफ द डिग्री ऑफ गिवन वेरिएबल इज 3, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ऐसे लिखना है, बिकॉज ऑफ BECAUSE, बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल m is 3, therefore the given equation is not quadratic equation, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री का जो वेरिएबल का जो डिग्री होता है वो 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Amol purchased 50 shares of face value 100 rupees when market value of the share was 80 rupees. Company declared 20% dividend. Find the rate of return. Very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने ही वाला है क्वेश्चन। तो इसको मैं पहले तो यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसको बार बार प्रैक्टिस करना क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है, यानी डिविडेंड वाला, रेट ऑफ रिटर्न वाला। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है मालूम है आपको, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि अमूल ने टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है इनका, अमूल का, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्होंने कितने शेयर्स किए, खरीदा 50 शेयर्स परचेस किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप पहले मालूम करेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स यानी 50 इंटू मार्केट वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 50 इंटू 80 तो कितना हो जाएगा, 5 8 40 और ये 2 0 यानी 4000 रुपीज़ इन्होंने पैसा लगाया है। अब यहाँ पर डिविडेंड जो मिल रहा है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, आप याद रखेंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा वो फेस वैल्यू पे लगाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए, रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 20% है, फेस वैल्यू कितना है भाई, वो है 100 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का 20% मीन्स 20/100। तो 100 कैंसिल मतलब 20 रुपीज़ डिविडेंड हो जाएगा, है ना। तो 20 रुपीज़ डिविडेंड हो गया। तो 50 शेयर्स है ना, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया, टोटल डिविडेंड तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10 और प्लस ये 2 0, तो 1000 रुपीज़ जो है डिविडेंड दिया है कंपनी ने। अब रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए, टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, TD अपॉन TI मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और इंटू 100 क्योंकि ये परसेंटेज में आता है रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ। तो टोटल डिविडेंड हो गया 1000 रुपीज़ और टोटल इन्वेस्टमेंट में हो गया आपका 4000, है ना, इंटू आपका ये हो जाएगा 100। अभी क्या हो जाएगा, 20 गेट कैंसल, है ना, और ये 10 भी कैंसल, तो 4 1 4, ये हो जाएगा 25। तो 25% जो है यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिला है। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए। बास्केटबॉल प्लेयर जॉन, वसीम, आकाश, ये 3 प्लेयर्स हैं बास्केटबॉल प्लेयर, वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट, है ना, बास्केट में बॉल डालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन, वसीम एंड आकाश इज 4/3, 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टिवली। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसका प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का वो ज़्यादा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना है कि इसमें ये जो आपको दिया है, एक तो फ्रैक्शन है 4/5, इसको सॉल्व करके देखना है इसका फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में कितना आता है, और ये तो ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है। और 58% को भी जो है आपको सॉल्व करके देखना है कि डेसिमल में कितना आता है। तो जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो उसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस का ज़्यादा रहेगा। तो चलिए हम इसको, ये तीनों चीज़ को उठा के यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे बुक में लिख लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4/5 जो है ये जॉन का है। तो 4/5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइड में इस तरह से अगर देख लेंगे आप, 5 को 4 से कर रहे हैं तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 लगा सकते, तो 5 8 40, है ना। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, यानी इसका 0.80 समझ लो इसका सक्सेस रेट आ रहा है जॉन का। फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन 0.83 तो वसीम का तो दिया हुआ ही है और ये ज़्यादा भी लग रहा है। नंबर 3 58% है, 58% मीन 58/100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.58 आता है। अगर आप देखेंगे तो 0.83 सबसे ज़्यादा आ रहा है, उससे छोटा 0.80 आ रहा है, उससे छोटा 0.58 आ रहा है। तो ये तो किसका है, ये तो वसीम का है ना। तो वसीम का जो सक्सेस रेट है यानी मेरा, है ना, वो ज़्यादा है रैदर देन जॉन के, और जॉन का सक्सेस रेट थोड़ा कम है रैदर देन किसका, आकाश की। तो ये लास्ट में आकाश है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको फॉर्मूला मोड का यूज़ करना है और सारी वैल्यू आपको मोड वाली दी गई है। अब मोड का फॉर्मूला किसी को आएगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज सब लोग इसको क्या करने वाले हैं, ऑप्शन में छोड़ने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो हमारे स्टूडेंट हमसे सीख रहे हैं उनका
ऑप्शन में जाए तो मोड इज इक्वल टू एल ब्रैकेट, क्या फॉर्मूला है इसका, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 2, टू नहीं है, F0 माइनस F2 है ना, F0 माइनस F2 इंटू एच है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमको दी गई है। एल आपका है 10, 10 प्लस F1 जो है आपका 70 माइनस F0 है आपका 58 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी 70 माइनस F0 यानी 58 माइनस F2 यानी जो है आपका 42 और इंटू एच यानी 2। सारी वैल्यू पुटअप कर दिए, चलिए सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 70 माइनस 58 ये होगा कितना, 12 हो गया है ना, ये हो गया 140 और ये 58 और 42 60 40 100 हो गई है ना, और ये इंटू 2, अब ये कितना हो जाएगा 100, सॉरी 10 12 अपॉन ये हो गया 40 हो जाएगा इंटू 2। हम इसको ऐसे लेते 2 1 2 2 2 4 है ना, और 2 से करेंगे 2 1 2 2 6 12, तो 10 प्लस 6 अपॉन 10 मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 0.6 हो जाएगा, तो 10 प्लस 0.6 यानी 10.6 हो जाएगा। ये मोड आ गया, मोड हमारा 10.6, बहुत ही सिंपल आसान। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पेपर का भी जो है हो जाता है, और नाउ मूव ऑन लास्ट पेपर। सो डियर स्टूडेंट, अब हमारा फिफ्थ पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, दोनों को ऐड करना है, बॉक्सेस फिल करना है। तो ये देखो -3 व +3 कैंसिल, 7x 7 3 ज़ा 21 होता, तो एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3 उठा के कुछ इक्वेशन नंबर 1 में रखा है। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, ये 9 के बाद में 15 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा है ना, -6 बचेगा, तो 3 2 6 यानी y का वैल्यू -2 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर आपको कोई मेरे बैकग्राउंड से कोई कमोशन या नॉइस आपको सुनाई दे रहा है, वैसे तो सुनाई नहीं देना चाहिए, माइक मैंने बहुत अच्छा वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे असल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद आपको सुनाई दे रहा हो, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें है ना, उससे डिस्टर्ब ना फील करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है, इक्वेशन दिया है और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा ठीक है, मतलब जहाँ पर एक्स रखा है वहाँ पर -2 रखना है आपको, तो रख दो 2 इंटू -2, तो -2 का स्क्वायर है ना, के इंटू -2 है ना, तो 4 हो जाएगा, 4 2 8, तो ऑलरेडी लिखा -2 के हो जाएगा ये, और ये 8 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, तो की का वैल्यू 3 आ जाएगा, -6 है ना, -3 आना चाहिए वैसे, खैर यहाँ पर हम हमारा काम है -6, अगर हम यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 से 6 आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ते थर्ड टेबल नंबर 3, मतलब कुछ एक्टिविटी नंबर 3, ये तो वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया, सेम कंटिन्यूस टेबल बनाना है, तो ये हो जाएगा 29.52 39.5 39.52 49.5, ये भी लिखा हुआ है, माइनस कर रहे हैं, 8 माइनस 20 तो 12 आ गया, 27 माइनस 20 तो ये आपका आ जाएगा 7, फिर 30 माइनस 27 ये आ जाएगा आपका 3, खत्म, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2b, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, ज़्यादा बात ना करते सीधा उठा लेता हूँ क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, नो बकवास, ओनली सोल्यूशन। चलिए एक्स और वाई का वैल्यू इधर पे रखना है इक्वेशन में, और के का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करेंगे। 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3, जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 3 पुट करना है, तो 3 5 15 प्लस 3k इज इक्वल टू 3, तो 3k यहीं रहेगा, 15 माइनस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो यानी -4 आ जाएगा k का वैल्यू, इस तरह से है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। अच्छा नेचर मालूम करना है, ये भी क्वेश्चन को उठा लेते हैं।
ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कुछ ज़्यादा ही नैरो नहीं कर लिया मैंने, 1 मिनट। चलिए, असल में बैकग्राउंड में ना ढोल बज रहा है हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बोल दूं कि बैकग्राउंड के अंदर जो भी आपको सुनाई दे रहा है इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि स्लम एरिया है ना, चलता है सब यहाँ पे। चलिए देखिए, इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले कंपेयर करेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आपका a का वैल्यू जाएगा 2, b का वैल्यू जाएगा -7, c का वैल्यू जाएगा आपका 2। तो नेचर ऑफ रूट बोले तो डेल का वैल्यू आपको पता करना पड़ता है। तो b² माइनस 4ac आपका फॉर्मूला होगा। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2, c यानी 2, -7 का स्क्वायर 49, -4 टू 8, 8 टू 16। कितना आ जाएगा, 49 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बचा, 33, है ना, 33। तो डेल का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसका हम जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। देयरफॉर द रूट्स आर देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। इक्वल कब रहेगा फिर, जब डेल इक्वल टू 0 आएगा। जब डेल इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल का वैल्यू 0 से मतलब छोटा है, 0 बड़ा रहेगा, 0 से छोटा है मतलब माइनस में वैल्यू, तो द रूट्स आर नॉट रियल, है ना। और ग्रेटर वाला तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 19th टर्म। 19th टर्म फाइंड करना है भाई। 19th टर्म ये आपको दिया है। 19th टर्म इसका क्या आएगा, चलिए क्वेश्चन ले लिया हमने, सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। T1 पहला टर्म क्या है, 7, T2 क्या है, 13, T3 क्या है, 19, T4 क्या है, 25। कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 13 माइनस 7 यानी 6 हो गया। फिर T4 माइनस T3, तो 25 माइनस 19 ये भी 6 हो गया। तो आपको कोई भी टर्म मालूम करने के लिए जो हम फॉर्मूला आते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें a और d पता होना चाहिए। तो a आपका ये हो गया, d आपका ये हो गया, है ना, ये वाला। सारी वैल्यू पुटअप करो, 19 तब मालूम करता है, इनकी जगह 19 रख दो। तो 7 प्लस 19 माइनस 1 डी क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 7 प्लस 18 इंटू 6, तो 18 6 कितना होता है, 108। तो 7 प्लस 108 यानी आपका 115 हो जाएगा, 115। तो 19th टर्म जो होगा आपका 115 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल्ड। दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किए जा रहे हैं। राइट द स्पेस एंड सैंपल स्पेस। ओके ठीक है ना। तो कॉइन एंड अ डाई रोल्ड, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा तो इस तरह से लिखेंगे, हेड जो आएगा वो तब तक आता रहेगा समझ लो जब तक लूडो पे यानी जो आपका डाइज है उस पर 6 नहीं आ जाते। तो H1 H2 ऐसे लिखना, H1 H2 H3 ऐसा नहीं लिखना, H1 H2 H3 ऐसे लिखना, H3 H4 H5 एंड देन H6, है ना। कुछ भी आ सकता है ना इसमें। फिर इस तरह से टेल, टेल T1 T2 T3 ऐसे, T1 है ना, T1 T2 T3 नहीं, T1 T2 T3 T4 ऐसे लिखना है आपको। देन T5 देन T6 ऐसे लिखना है। तो कितने आ गए टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो गया 12, है ना। 6 हेड के साथ 6 टेल के साथ, खत्म, इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट 5th वाला क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अच्छा मतलब आपको दिया हुआ है टेबल, ये टेबल दिया हुआ है और इससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये तो सेम वैसे ही अभी जो किया हमने। चलिए कंट्रोल सी इसको यहाँ ले लेते हैं, कंट्रोल वी। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि जो क्लास है ना इसको यहाँ लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है ना, 6, 18, 28, 30। बस फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये तो पूरा सेम टू सेम ये वाला नंबर इधर ही रहेगा। 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 18, 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा। 30 माइनस 28, 30 माइनस 28 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, खत्म, फिनिश, टाटा, गया, बाय बाय।
फिनिश हो गया। तो 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। 5 पेपर के हमने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हम क्वेश्चन नंबर वाइज जो है वीडियोस आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा कम की है, मतलब उन्होंने मैथ्स का ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो देखो हमने पहला वीडियो दिया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी। अब इस वीडियो को हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी का टाइटल हम दे रहे हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर वाइज मिलेंगे और हॉट क्वेश्चन की सीरीज अलग चलेगी, ताकि जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने बहुत सारे, मतलब जिनका बेसिक अच्छा क्लियर है, तो वो हॉट्स क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो इसलिए हमने हॉट्स क्वेश्चन को इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब एक साथ पूरा पेपर सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वाइज हम सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। तो आई होप उसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।